Good morning, Jainer and dear student. So today we are going to start with the next topic of ionization enthalpy, that is from the fourth point which we have left in the previous class, that is penetration effect, या फिर इसको बेटा हम लोग सब सेल इफेक्ट भी बोलते हैं, पेनेट्रेशन इफेक्ट और सब सेल इफेक्ट। सो अगर हम सिंपली इसकी बात करते हैं तो एस पी डी एंड एफ ये चार ब्लॉक्स होते हैं। इनमें देखिए एस का ओरिएंटेशन स्फेरिकल डम्बल शेप, इसका डी का कैसे होता है डबल डम्बल शेप, एंड एफ का जो होता है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। समझे? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, एस का सबसे ज़्यादा होगा, देन पी, देन डी, देन एफ, और ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। चलिए अब इसमें हम वेरिएशन देखते हैं। व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी का हम सबसे पहला जो देखेंगे वो है अलोंग अ पीरियड। अगर पीरियड में हम चल रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होगी पीरियड में अगर हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इस साइड चलने पे इंक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसके वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होगी। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस जो 3 ट्रेंड और देखे थे उसमें भी देखा था, सेम यहाँ पे भी वही केस फॉलो हो रहा है। देन सेकंड इसके बाद आता है डाउन आ ग्रुप। पीरियड में देख लिया, अब ग्रुप में अगर नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, मैंने कई बार बताया। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डाउन द ग्रुप आएंगे। सपोज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, साइज इज इंक्रीजिंग, तो आयनाइजेशन एनर्जी अब डिक्रीज़ होगी। ट्रेंड आपको पहले में बता चुका हूँ। चलिए फिर समझ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन ही एटम का हम देख लेते हैं। सपोज हमने हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब ये न्यूक्लियस के बहुत ही पास है। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बहुत पास है। और वही जब हम पोटेशियम की बात करें, दिस इज़ पोटेशियम, इसकी अब इसका जब हम सेल का कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये देखिए फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ पे ना, मतलब यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होगा पोटेशियम में। तो एटम से न्यूक्लियस की दूरी अब क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा इससे और इनके बिटवीन ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ होती है। तो ये ट्रेंड था आपका अलोंग अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, पेनिट्रेशन इफेक्ट हम लोगों ने देखा। चलिए अब पीरियड्स की बात कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन आएगा एंड देन क्या आएगा, हीलियम आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हीलियम आपका एस ऑर्बिटल में फुल्ली फिल्ड है, मतलब हीलियम जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल, जब ज़्यादा स्टेबल है हीलियम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी एज़ कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना कि हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, एस का फुल फिल ऑर्बिटल है जिसकी वजह से ऐसा होता है। एस ऑर्बिटल अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, हीलियम एक इनर्ट गैस है तो ये वैसे भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये रीज़न होता है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का। अब पीरियड सेकंड की हम बात करते हैं तो उसमें आपके आएंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो यहाँ से यहाँ तक तो बेटा आपका सेम ट्रेंड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। बट ये नियॉन क्या है, स्टेबल है, फुल फिल्ड होगा इसका, तो ये तो अलग से एक केस बना। अभी हम और देखते हैं ये बेरिलियम, इसको चलिए मैं रब कर दे रहा हूँ। अब ये बेरिलियम का अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, 2s2 आएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन का देखें तो 2p3 आएगा। अब s का 2 मतलब फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन, और p में
3 मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जाहिर सी बात है बेटा, इन दोनों का भी स्टेबिलिटी के वजह से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। ट्रेंड अगर हम नॉर्मल लेते तो ऐसे चलता, बट अब ऐसे ना चल के ये दोनों एक्सेप्शनली हाई हो जाएंगे, मतलब बोरॉन का ज़्यादा हो जाएगा एंड नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड ये ना हो के अब देखिए क्या हो जाएगा। लिथियम हो गया, देन बेरिलियम, देन नहीं लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड एट द लास्ट नियॉन। इस तरीके से अब ये कुछ ट्रेंड चलेगा। ठीक है, अब ये ट्रेंड जो चल रहा है ये किस वजह से हुआ, ये आप देख सकते हैं, इन दो के वजह से। समझ रहे हैं आप? मतलब होना क्या चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था और ये वाला इधर, बट हुआ क्या, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है और स्टेबल है, तो एनर्जी भी देखिए चेंज हो गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए था, बट हुआ क्या, ऐसे हो गया। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी विद द हेल्प। हमने कैसे देखा स्टेबल है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। ठीक है, चलिए अब एक और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग पीरियड थर्ड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियड थर्ड में आपके हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एट द लास्ट एर्गॉन। अगर मैग्नीशियम की देखें तो क्या है 3s2 एंड यहाँ फास्फोरस का 3p3, बाकी और किसी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब मैग्नीशियम फुल फिल्ड है s ऑर्बिटल स्टेबल एंड फास्फोरस हाफ फिल्ड है p का ऑर्बिटल में। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी और के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सोडियम, देन एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो ये ट्रेंड कुछ फॉलो होगा। आप देख रहे हैं चेंजेस क्या हुए, एक चेंज यहाँ है और एक चेंज यहाँ पे। इन दो चीज़ को बस याद रखिएगा, ये कुछ ट्रेंड फॉलो होते हैं आपके जब आपका स्टेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद हम देखते हैं अब ग्रुप फर्स्ट का। ग्रुप फर्स्ट में अगर हम लेंगे तो हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी होता है बट फ्रांसियम को नहीं लेंगे क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है, जिसके वजह से इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस रेडियो एक्टिवनेस की वजह से फ्रांसियम यहाँ पे आएगा, उसको नहीं कंसीडर किया। अब आपको पता है डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तो साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। साइज़ इंक्रीज़ हो रही मतलब आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा, साइज़ इंक्रीज़, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़। और ये जो सीजियम है इसका सबसे मेन चीज़ जो है इसको याद रखिएगा, इसका लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है। चलिए ग्रुप वन का देख लिया, अब हम लोग ग्रुप सेकंड का देख लेते हैं। ग्रुप सेकंड देखिए, यहाँ पे ट्रेंड जो फॉलो हुआ कैसे हुआ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है जब पीरियड में चल रहे हैं, बट जब हम ग्रुप में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब ग्रुप सेकंड की हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रुप सेकंड में क्या आएगा, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम एंड रेडियम। तो टॉप से बॉटम फिर हम लोग आ रहे हैं, मतलब साइज़ जो है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी फिर डिक्रीज़ होगा। सेम ट्रेंड जो इसके पहले मैंने देखा वही पूरा ट्रेंड फॉलो होगा। ओके, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ आपसे कहा कि कंपेयर करना है आपको, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमें आयनाइजेशन एनर्जी IE1 एंड IE2 कैलकुलेट करना। तो ऑक्सीजन का O8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। 2p4 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1
2 3 एंड 1 यहाँ 4 आएगा। अब इसका हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट अगर निकालें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 2 एंड 3। कोई दिक्कत नहीं है। 3 अब आपको पता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। एक और निकाल लें क्योंकि हमें I1 एंड I2 निकालना था, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्योंकि ये स्टेबल है तो ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, और देगा तो बहुत हाई एनर्जी पे देगा। चलिए हमने बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करी, इन्होंने ऑक्सीजन ने एक और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अब क्या हो जाएगा, अब एक और कमी हो गया यहाँ तक। तो ये ऑक्सीजन का केस हो गया। अब नाइट्रोजन का केस देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, मतलब 1s2 2s2 2p3। 2p3 होने के कारण ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये तो पहले ही से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है। बट आयनाइजेशन एनर्जी 1 हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये स्टेबल है तो ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा नहीं, और नहीं देगा, और यहाँ से हमने किसी तरीके बहुत हाई एनर्जी लगा के निकाल लिया तो ये N+ बनेगा। N+ के बाद जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास से वैसे ही कम हो गए हैं। अब की बार ये जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, जैसा कि यहाँ पे भी होगा ऑक्सीजन के ऊपर 2+ चार्ज। ठीक है, तो हमें पता क्या चला एट द लास्ट, जो कंक्लूज़न हमारा आया वो आया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। बट IE2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। IIT JEE में कभी कोई बेटा ये पूछता है, बताइए किसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कम या ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेबिलिटी के कारण ज़्यादा होगी, बट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए अब हम ग्रुप 13 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक का है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस होता है। तो इसको पहले हम समझने के लिए जितने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, मतलब ये क्या है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो ये आपका हो गया ट्रेंड। साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होनी चाहिए। ट्रेंड तो ये होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आता है, हम लोग इसको ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे। जो ग्राफ आता है वो देखिए क्या है, W बनाना है हमें। देख रहे हैं ना कैसे W बना रहे हैं बेटा, ऐसे। मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थोड़ा सा और इसको नीचे कर दीजिए, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड एट द लास्ट ये फिफ्थ है। यहाँ पे हम नाम लिख दें तो ये आपका बोरॉन है, ये आपका ये वाला पॉइंट थैलियम है, ये आपका Ga है गैलियम, ये जो है एल्युमिनियम है, एंड दिस वन इज़ योर इंडियम आयन। इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है, समझिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक है यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कि हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ऐसा ट्रेंड शो हो रहा है। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा। होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्ट हम लोग क्या करे थे, एक्सपेक्टेड क्या था हम लोग का, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि बोरॉन, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, ये हमारा एक्सपेक्टेड था। बट एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारा एक्चुअल आया वो क्या आया, एक्चुअल हम लोग यहाँ से निकालेंगे। यहाँ के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बोरॉन,
देन देखिए एक्सेप्शनली हाई थैलियम हो गया। थैलियम क्यों हो गया? क्योंकि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का है। और एफ ब्लॉक में मैंने आपको पहले ही बताया था पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के पास आ गया, जिसकी वजह से एटम का साइज़ छोटा हो गया। एटम का साइज़ छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इस चीज़ को याद रखिएगा। एफ ब्लॉक में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण थैलियम एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी शो किया ये। देन इसके बाद आप देख रहे हैं गैलियम है, गैलियम के बाद एल्युमिनियम है, देन एल्युमिनियम के बाद इंडियम है। तो ये आपका ट्रेंड फॉलो हो गया। इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग इसको देखते हैं। इसीलिए ग्रुप 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये जो हो रहा है ये आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा ट्रेंड ये हमारा फॉलो कर रहा है। इसके बाद बेटा जो हमारा आता है वो आता है ग्रुप 14 का भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप 14 में क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब यहाँ पे भी ये जो लेड आ रहा है ये भी आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा हाई आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। बाकी और सब जो हैं आप जान रहे हैं साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा हाई शो करेगा, पूरा उस तरीके से जैसे पहले दिखा था नहीं, यहाँ पे बस थोड़ा सा हाई शो करेगा। तो इसका जो ट्रेंड बनेगा वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अब देखिए लेड आ गया, देन टिन आ गया, बस इसमें एक जंप होगा। बट इसके पहले का जो मैंने पढ़ा तो वहाँ देखा था आपने काफ़ी वेरिएशन था, इसलिए वो 13th वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, या आप नॉर्मल भी याद